भोपाल से सीएम शिवराज सिंह का निवाड़ी और टीकमगढ़ का दौरा। जन दर्शन यात्रा में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। कई कार्यक्रम में शामिल होंगे, करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। आज शाम 6 बजे तक ये जन दर्शन कार्यक्रम चलेगा। सीएम शिवराज सिंह भगवान राम राजा के दर्शन करने के बाद पवित्र भूमि ओरछा में अचर्रा, बृषभानपुरा, हथेड़ी, पंचमखेड़ा, सिमरा, जेरा, मड़वा, राजगढ़, वीरसागर, भोपालपुरा, करगुआ में जन दर्शन यात्रा करेंगे और नागरिकों से संवाद करेंगे। सीनियर रिपोर्टर शैलेंद्र मिश्रा फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। शैलेंद्र, जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं सीएम शिवराज सिंह का जन दर्शन यात्रा, इसके जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं सीएम? शैलेंद्र जी देखिए सागर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो आज दतिया होते हुए निवाड़ी पहुंच गए हैं और अभी कुछ देर पहले उन्होंने ओरछा में राम राजा के दर्शन भी किए हैं। उनका निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वो वहां पहुंचे हैं और आज विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वो जन दर्शन के माध्यम से लोगों से मिलेंगे, जनता के बीच में जाएंगे वो, और साथ में उन्होंने जो विभिन्न घोषणाएं जो होनी है सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को चैनल के माध्यम से पहले भी बताया था कि आगामी उपचुनावों के मद्देनजर, जिसकी अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश की जो शिवराज सिंह के नेतृत्व वाली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये पूरे तैयारी के साथ जन दर्शन यात्रा कर रहे हैं, जिसमें करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। आज उनका निर्धारित कार्यक्रम है जिसमें वो अपने ओरछा क्षेत्र के जो हरचरा और राजगढ़, वीरसागर, भोपालपुरा क्षेत्रों में वहां पर जाकर वो लोगों से मिलेंगे 1 से 6 के बीच में। और इसके साथ में एक बड़ा मुद्दा जो हम पहले भी अपने दर्शकों को बताते आए हैं, मध्य प्रदेश में इस वक्त ओबीसी वर्ग और आदिवासी वर्ग की राजनीति जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और उनकी जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ आम जन तक को मिले, जनता को पहुंचे, और स्वयं इसका बीड़ा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उठाया है। और जन दर्शन के माध्यम से सागर वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, जिससे कि आगामी उपचुनावों में जो भारतीय जनता पार्टी है उसको लाभ मिले, साथ में उनकी जो योजनाएं हैं, जो उनकी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, वो आम जन तक पहुंचे। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का जो व्यक्तित्व है वो हमेशा से उनका जो प्रयास रहा है वो आखिरी के पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ मिला। चलिए, लौट कर आऊंगा शैलेंद्र आपके पास। और मध्य प्रदेश की सरकार ने महत्वपूर्ण समिति का गठन किया। पदोन्नति की रणनीति के निर्धारण के लिए मंत्री समूह गठित किए गए। एमपी की शिवराज सरकार ने महत्वपूर्ण समिति का गठन किया। मध्य प्रदेश शासन ने शासकीय सेवकों को उनके सेवाकाल में पात्रता अनुसार पदोन्नति मौका दिलाने के लिए भविष्य की रणनीति के निर्धारण के लिए मंत्री समूह का गठन किया। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मंत्री समूह में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, वन मंत्री विजय शाह, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया और राज्य मंत्री इसमें रहेंगे। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन मंत्री समूह के समन्वयक भी होंगे। शैलेंद्र फोन लाइन पर बने सीनियर रिपोर्टर पूरी जानकारी के साथ। शैलेंद्र, इस समूह का जिसका गठन किया गया का क्या काम होगा और क्या ये करेंगे आगे काम चलकर? शैलेंद्र, क्या आप सुन पा रहे हैं? एमपी सरकार ने महत्वपूर्ण समिति का गठन किया। तमाम दिग्गज मंत्री इसमें शामिल हैं। देखिए लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। नरोत्तम मिश्रा, तुलसीराम सिलावट, अरविंद भदौरिया, अब खबर एमपी के रायसेन से। विदिशा जिले के करारिया थाना क्षेत्र में स्थित हलाली डैम के मिनी चड़मड़ी झरना के पास कुंड में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई। घटना रविवार सुबह 8 बजे की बताई जा रही। मृतक भोपाल के अशोक गार्डन क्षेत्र निवासी थे। गोताखोरों ने 2 युवकों के शव पानी से निकाल लिए। तीसरे की तलाश अभी जारी है। उनके 2 दोस्त किसी तरह तैरकर पानी से बाहर निकल गए। इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना मिली तो कार्रवाई शुरू की गई। चौकी प्रभारी दीवानगंज सत्येंद्र दुबे के जरिए हलाली डैम का निरीक्षण किया गया। जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेने वाले
और गहरे पानी में जाकर नहाने वाले लोगों को समझाया भी गया। इस समय हम मौजूद हैं रायसेन जिले के हलाली डैम पर। रविवार को हलाली डैम के पास छोटी पचमढ़ी में 3 युवकों द्वारा सेल्फी लेने के चक्कर में पैर फिसलने से कुंड में डूबने से मौत हो गई थी। इसके मद्देनज़र जिले के सभी पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसी को देखते हुए दीवानगंज चौकी प्रभारी सत्येंद्र दुबे ने आज हलाली डैम का निरीक्षण किया और गहरे पानी में जाकर नहाने वाले और जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेने वाले युवकों को समझाइश दी। इसी पर हमें अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सत्येंद्र दुबे जी। सर, किस तरह की जो कल घटना हुई और इसके बाद से किस तरह से प्रशासन अलर्ट हुआ है और आज आपने निरीक्षण किया है, तो किस तरह की समझाइश दी है? ये समझाइश दी है कि ये हलाली डैम पर जो है ना आधा क्षेत्र हमारा जो है ना विदिशा जिले में आता है, आधा हमारे रायसेन क्षेत्र में आता है और इधर जो है काफ़ी लोग पर्यटक जो है ना आते हैं और सेल्फी लेते हैं। उनको बार बार समझाइश दी जाती है कि गहरे पानी में न जाएं, सेल्फी न लें, क्योंकि कई दुर्घटना हो चुकी है। लेटेस्ट अभी कल भी एक दुर्घटना हुई है, 4 बच्चे जो है ना सेल्फी लेने के चक्कर में 3 बच्चे जो है ना पानी में डूब के ख़त्म हो गए थे। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए शासन प्रशासन की तरफ से मंशा रहती है कि यहाँ पर आए हुए व्यक्तियों को समझाएं और किसी को गहरे पानी में या जो है ना मतलब पहाड़ पर या जो है ना काई लगी हुई जगह पर न जाने दें, रोकना, उनको समझाना, बाहर करना। ये इसलिए हम लोगों को बार बार यहाँ पे आके समझाना पड़ता है। आज भी मैं आया और आके समझाया लोगों को, यहाँ से वापस किया कि कोई भी अपने गहरे पानी में न जाए, नहीं अन्यथा जो है ना कोई किसी के साथ में गंभीर दुर्घटना हो सकती है। तो ये कहाँ से लोग आते हैं और किस दिन ज़्यादा गदर रहती है यहाँ पर? ये यहाँ पर जो है ना अपने चारों तरफ से भोपाल ज़िले से, बैरसिया, विदिशा, रायसेन, 4 जिलों से जो है ना यहाँ पे पर्यटक लोग घूमने आते हैं और रविवार के दिन अधिक से अधिक मात्रा में आते हैं। और यहाँ पे टूरिस्ट होटल भी है, तो यहाँ पे उस हिसाब से भी आते, जंगल है, हरा भरा है और पानी का जो ना स्रोत भी है, झरना चालू हुआ है, तो उस पे जो ना सेल्फी लेने के लिए और एंजॉय करने के लिए आते हैं। लेकिन हमारे द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा उनको समझाया जाता है कि आप गहरे पानी में खतरनाक पॉइंट पर न जाएं, जिससे कि कोई आपके साथ में, आपके परिवार के साथ में गंभीर घटना घटित हो सके। अभी कुछ युवक थे, आपने समझाइश दी, तो किस तरह की समझाइश दी, बाद में उन्होंने क्या कहा? हाँ, वो अभी 4-5 युवक थे जो भोपाल से आए हुए थे और वो जो है ना एंजॉय यहाँ कर रहे थे, तो उनको मैंने समझाया। वो भी घर बताए के बिना बताए आए हुए थे, तो फिर मैंने उनको समझाया कि आप जो है ना पानी में न जाएं और अपने घर जाएं और यहाँ पर जो है ना बिना बताए अपने परिवार के ना आएँ। और ये समझदारी उनको समझाया गया, तो उन्होंने सॉरी करके वापस हुए वो। जैसे कि अभी सत्येंद्र दुबे जी ने बताया कि यहाँ पर भोपाल, विदिशा, जहाँ से युवक आते हैं और ख़तरनाक जगह पर जाकर सेल्फी लेते हैं और कई लोगों की यहाँ जान भी अब तक जा चुकी है। नसीम अली, हिंदी खबर, रायसेन।